चेंज, पीछे बात मत करो भाई, है ना, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आएगा किस तरह से वो देखिए। माउंट is the tallest peak in the world। अब भाई पहले तो जो है ना अपन ये समझते हैं कि डिग्री क्या है, ये डिग्री। तो डिग्री जो है ना तीन प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है हमारी, पॉजिटिव, ठीक है। एक होती है हमारी कंपैरेटिव और एक होती है हमारी सुपरलेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होती है, जैसे कि ये लिखा हुआ है बिग मतलब बड़ा। तो कंपेयर मतलब में, कंपेयर मींस क्या कर रहे हैं हम, किसी से तुलना कर रहे हैं। बिगर मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट मींस, मैंने यहां पे लिखा फास्ट मतलब तेज, फास्टर, और यहां पे लिख दिया फास्टेस्ट सबसे तेज, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा इधर स्मॉल, छोटा, इससे क्या होगा स्मॉलर मतलब उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट मींस, समझ में आ गया, ठीक है। फिर लिखा मैंने क्लीन मतलब साफ, फिर लिखा मैंने क्लीनर, ठीक है, किसी और से साफ, क्लीनेस्ट मींस। तो ये क्या है अपने पॉजिटिव, ये क्या है और ये क्या है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है पावरफुल। क्या लिखा हुआ है, पावरफुल। तो ये क्या होगा, पावरफुलर, क्या होगा ये, और ये क्या होगा पावरफुलेस्ट। ऐसे ही होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। इसको नहीं करना है, अब सब चीजों में नहीं करना है। तो जब भी ऐसे आ गया, जैसे कि इसमें पावरफुल बड़े वर्ड है, ठीक है, पावरफुल, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव, प्रीशियस, ठीक है, जिनमें जो है ना 2-3 बार उच्चारण करना पड़ रहा है। तो ऐसे शब्दों के आगे हम क्या करते हैं कि पावरफुल तो पावरफुल रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा मोर, क्या हो जाएगा, मोर पावरफुल, और ये क्या हो जाएगा, अब मैंने लिख दिया एक्सपेंसिव, तो मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से अपने को करना है। अब ये क्या बोल रहा है भैया, माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब माउंट एवरेस्ट सबसे लंबी चोटी है संसार की, ठीक है, पहाड़ी है सबसे संसार की। तो अब इसको क्या करना है, ये किस में है, सुपरलेटिव में, किस में है, तो आपको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में। किस में करना है, पॉजिटिव में। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको एक में बता देता हूं आपको। तो इसको हम करेंगे, किसकी बात हो रही है, पीक की, है ना। तो नो अदर पीक इन द वर्ल्ड, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज टॉल एज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड मतलब में दूसरी कोई भी पीक इतनी लंबी नहीं है जितनी माउंट एवरेस्ट है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, ये आपको करना है, ये आपको करना है, करिए।
थर्ड करिए, ये 4 तोड़ दे देता हूँ। करिए द सेम वे। हाँ भाई, तो क्या लिखा हुआ है? द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो क्या करेंगे अपन? सॉरी, नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इज एज लॉन्ग एज द नील। ठीक है, और ये नील का एन कैपिटल ही बनाना। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का एम और ई कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट, डायमंड्स आर द हार्डेस्ट स्टोन ऑन अर्थ। तो नो अदर स्टोन्स ऑन अर्थ इज एज हार्ड एज डायमंड्स। इसमें नहीं बता क्या? नो अदर स्टोन्स ऑन अर्थ। 5, प्रिया इज द बेस्ट सिंगर in the class। Next, 6, करिए। चलिए,
Priya is the best singer in the class. So no other singer in the class is as good as Priya. ठीक है, as good as Priya. The Pacific Ocean is the deepest ocean in the world. तो क्या होगा इसका आंसर? No other ocean. Ocean means क्या होता है? हाँ, तो no other ocean in the world. In the world is as deep as Pacific. Okay, next, this book is more interesting book in the library. तो no other book in the library is as interesting as this book. ठीक है, नेक्स्ट, मयंक इज द हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग. तो नो अदर स्टूडेंट, आज मयंक नहीं आया यार. नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास. समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? नो किसको नहीं आ रहा है? एक और, दो और. ठीक है, ये देखो तुम समझो इसको कि इसमें से अपन जो है ना लास्ट वाले वर्ड को कहाँ लेके आ रहा है? नो अदर के बाद में लेके आ रहा है. ठीक है, उसके बाद में जो बचा हुआ वो लेके आ रहा है. तो नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज हार्ड वर्किंग एज मयंक. चलिए, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन इंडिया. नो अदर मॉन्यूमेंट in India is as beautiful as the Taj Mahal. हाँ भाई, तो ये हो गए हैं हमारी डिग्रीज कंप्लीट. ठीक है,